अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस चौथे वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज की इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर इनहेरिटेंस को कैसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक अप्रोच है जिसके ज़रिए हम एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं कि एक हमारे पास अगर एक क्लास है तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है। तो इनहेरिटेंस इज द एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लास। मतलब हमारे पास अगर एक क्लास है, हम उसकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम उस क्लास में जाकर इसमें चेंजेस करें, हम उसको एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो ओरिजिनल क्लास है वो भी सेफ रहे, इंटैक्ट रहे, जो कुछ उसमें बना हुआ है वो ऑलरेडी ऐसे ही फंक्शनिंग करता रहे। प्लस हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए उसकी एक अलग क्लास बनाएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे उस बेस क्लास से। सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि एक हमारे पास कार की बेस क्लास है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर, हॉर्स पावर, नंबर ऑफ सीट्स। फिर उस कार की क्लास से हमने दो फर्दर क्लासेस डिराइव की या एक्सटेंड की, एक रेस कार और एक ट्रक, जिसमें उनकी अपनी कुछ मखसूस प्रॉपर्टी, जैसे रेस कार के अंदर नाइट्रो होती है और ट्रक के अंदर ट्रेलर लगा होता है उसकी बैक पे, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह हमने क्या किया कि कार की क्लास को बिल्कुल नहीं छेड़ा, मतलब उसको एज इट इज़ रहने दिया, जो उसमें प्रॉपर्टीज़, मेथड जो भी डिफाइन है वो एज इट इज़ रहने दिए। प्लस हमने जब दो फर्दर क्लासेस एक्सटेंड की, ट्रक और रेस कार की, हम उसमें उसकी कार की प्रॉपर्टीज़ और मेथड के अलावा हमने उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऐड किए। जैसे कि रेस कार में आप देख रहे हैं नाइट्रो ऐड है और ट्रक के अंदर ट्रेलर की फंक्शनैलिटी है, और माइनस साइन का मतलब है ये प्राइवेट है और ये इसकी प्राइवेट है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे कुछ ग्लोबल फंक्शन, पब्लिक फंक्शन बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये उसमें ऑलरेडी डिफाइन होंगे। तो आगे चलते हैं, इसकी एक प्रैक्टिकली एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज हमारे पास एक क्लास है पर्सन के नाम से, उसके अंदर एक प्राइवेट नेम का वेरिएबल या प्रॉपर्टी है, और उसके बाद एक पब्लिक फंक्शन सेट नेम। अब पब्लिक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि अगर पब्लिक ना भी लिखा हो तो इसका मतलब है जो डिफॉल्ट स्कोप होता है वो पब्लिक होता है। तो ये फंक्शन सेट नेम और ये एक आर्गूमेंट लेगा नेम का और उसको सेट कर देगा इस वेरिएबल के प्राइवेट नेम के बराबर। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन गेट पब्लिक गेट नेम का बनाया जो कि रिटर्न करता है उस नाम को। तो ये हमारे पास एक पर्सन का क्लास है जिसके अंदर हम उसका नेम सेट कर रहे हैं, उसका नेम गेट कर रहे हैं। अब इस क्लास से हम फर्दर एक यहाँ पे क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं जिसका क्लास जो है वो एम्प्लॉय है बेसिकली, और वो एक्सटेंड हो रही है पर्सन। मतलब अब उसके अंदर ये दोनों जो पब्लिक वेरिएबल हैं ये एक्सेसिबल हैं इस क्लास के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखें, मैं पहला फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट का है। आपने मेरे पिछले ट्यूटोरियल में देखा होगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्ट के बारे में कि कंस्ट्रक्ट क्या फंक्शन करता है। ये एक मैजिक फंक्शन है जो जैसे हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है। अब चूंकि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स इसको पास करने हैं, तो हम जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम उसको दो वैल्यूज पास करेंगे, फिर हम दिस सेट नेम को कॉल करें। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हमने लिखा है दिस सेट नेम। अब जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जब हम दिस यूज करते हैं तो उसका मतलब है उस क्लास के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट को जो फंक्शन या मेथड जो भी उसको कॉल करते हैं। अब यहाँ पे जो दिस सेट नेम का मतलब है कि जिस क्लास का ये एक्सटेंड हुई है वो भी इस प्रॉपर्टीज और मेथड, सॉरी प्रॉपर्टी तो नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी तो प्राइवेट है, मेथड दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें दोबारा सेट नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो आगे चल के हम जब पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे हम एक फंक्शन को मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट आउटपुट हमें दे। तो यहाँ पे हमने दिस सेट नेम किया, नेम की उसको प्रॉपर्टी पास की, तो इसने यहाँ पे इस प्राइवेट वेरिएबल को सेट कर दिया, इस नेम को, ये जो क्लास पर्सन के अंदर है उसने ये वाला जो नेम है इसको सेट कर दिया। फिर हमने सेट सैलरी का फंक्शन एक कॉल किया जो कि अब इस क्लास का जो एक्सटेंड हुई है उसका एक फंक्शन है या मेथड है। तो उसको फिर हमने यहाँ लिखा दिस सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। तो अब ये वाली जो सैलरी हमने यहाँ पे इसको पास की है इस फंक्शन के थ्रू, ये सैलरी अब इस प्राइवेट $_ सैलरी इज इक्वल टू 0 को असाइन हो जाएगी। फिर हमने एक फंक्शन बनाया गेट सैलरी रिटर्न दिस सैलरी रिटर्न करेगा। अब ये तो हो गया हमारा क्लास का ब्लूप्रिंट जो कि एक्सटेंड हुई है पर्सन से। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP के नाम से और क्लास को इनिशिएट किया न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैंने इमरान लिख दिया एज ए नेम पैरामीटर और उसकी सैलरी यहाँ पे मेंशन करी 25,000 लिखा हुआ है। अब ये नेम वेरिएबल इस कंस्ट्रक्ट को पास होगा और साथ ही ये जो सैलरी है ये भी इसको पास हो जाएगी।
और ये नेम जो है यहाँ पे इस वेरिएबल को सेट हो जाएगा, और ये सैलरी जो है ये इस प्राइवेट वेरिएबल को सेट हो जाएगी। फिर जब हमने इसको गेट करेंगे, एको नेम इज इक्वल टू EMP, ये ऑब्जेक्ट का नेम, गेट नेम। अब ये गेट नेम चूंकि पेरेंट है, मतलब ये चाइल्ड है इस पेरेंट का, और इसका ये जो गेट नेम का फंक्शन है ये एक पब्लिक फंक्शन है, तो इट मीन हम इस पब्लिक फंक्शन को, या ये प्रोटेक्टेड को तो हम ऑब्जेक्ट में एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक फंक्शन को हमने यहाँ पे एक्सेस किया, और यहाँ पे उसका नेम जो इमरान है वो आ जाएगा। फिर सैलरी इज इक्वल टू EMP गेट सैलरी, उसकी सैलरी उसको पास हो जाएगी। तो ये था इसका इनहेरिटेंस की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके चेक करते हैं, कोई भी इसमें एरर वगैरह जो आएगा तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि NetBeans है, IDE है, इसको कह सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है रादर देन जस्ट सिंपल एडिटर, इसको यहाँ पे मैं ओपन करूँगा। और इसके अंदर अब मैं एक और काम करूँगा कि मैं यहाँ पे एक पर्सन के नाम से अलग से एक फाइल बनाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास ओप का प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें मैं अब एक और फोल्डर ऐड कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर, इसको नाम मैं दूंगा क्लासेस। इसके अंदर मैं अपनी सारी क्लासेस डिफाइन करूंगा। अब इस क्लासेस के अंदर हम एक नई PHP की क्लास बना लेंगे पर्सन के नाम से, ठीक है, पर्सन के नाम से हमने यहाँ पे बना ली, और person.php के नाम से, ये हमारे पास person.php के नाम से क्लासेस के अंदर बन गई। फिर हम इसके अंदर एक न्यू PHP क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय के नाम से, तो ये भी हमारे पास बन गई। अब सबसे पहले हम इस पर्सन की क्लास में जाएंगे, और यहाँ पे हम जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट $नेम का एक वेरिएबल बना लेंगे, इसको खाली एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं। फिर यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन गेट सेट नेम का, और इसको एक नेम का पैरामीटर पास करेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे दिस अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू $नेम, मतलब इस नेम को जो हमने पास किया कि इस प्राइवेट वेरिएबल को असाइन कर दो। फिर नीचे हम एक और पब्लिक फंक्शन गेट नेम का बनाएंगे, और इसमें कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं, ये सिंपली हमें रिटर्न करेगा दिस नेम। तो ये हमारे पास पर्सन की क्लास जो कि हमने ये वाली ड्राइव की सेम हमने यहाँ पे बना ली, यहाँ पे, ठीक है। अब हम जाते हैं एम्प्लॉय के क्लास में, employee.php में। यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्लास एम्प्लॉय, और इसको चेंज करेंगे कि ये एक्सटेंड्स हो रही है पर्सन से, ठीक है। और फिर हम इसमें एक प्राइवेट वेरिएबल लेंगे या मेथड प्राइवेट इसकी प्रॉपर्टी लेंगे सैलरी इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम एक पब्लिक फंक्शन लेंगे हम यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट बनाएंगे जो कि दो पैरामीटर्स हमसे लेगा, एक नेम और दूसरा सैलरी। अब नेम का क्या करेगा कि नेम हम करेंगे दिस, अब हमने नेम को सेट करना है तो दिस सेट नेम, और ये नेम को यहाँ पे वो पास कर देगा। फिर हम लिखेंगे दिस सेट सैलरी, जो कि अभी हमने बनाना है फंक्शन सैलरी, इसको हम सैलरी का पैरामीटर पास कर देंगे। फिर यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम इसको चूंकि देखें, अब यहाँ पे अगर मेरी एग्जांपल में देखें तो ये पब्लिक फंक्शन जो है ये पब्लिक भी रख सकते हैं, इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, क्योंकि ये विद इन द क्लास एक्सेस हो रहा है और सैलरी जस्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉय होती है, तो हम उस वहाँ पे हमने पब्लिक रखा है तो यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन भी बना सकते हैं सेट सैलरी। अच्छा, हमने अब परेशान हो रहे होंगे कि हमने उसको जो पर्सन क्लास है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, जो हमारे पास पर्सन क्लास है उसमें हमने इसको प्राइवेट क्यों नहीं रखा सेट नेम को, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेस हो रहा नहीं, बल्कि ये पब्लिक जो है ये अब दोनों जगह पे एक्सेस होगा, मतलब यहाँ पे भी और इसके अलावा हमारे एम्प्लॉय की क्लास में, इसलिए हमने इसको पब्लिक रखा। तो प्राइवेट फंक्शन सेट सैलरी में कॉल किया और फिर हमने कहा दिस सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। यहाँ पे अब हमने इस प्राइवेट फंक्शन को असाइन कर दिया। फिर हमने एक पब्लिक फंक्शन बनाया गेट सैलरी का, गेट सैलरी, और यहाँ पे सिंपली वो रिटर्न करेगा दिस सैलरी, ये मतलब ये वाली जो सैलरी है ये रिटर्न होगी। ये हमारे पास है अब दो क्लासेस बन गई। अब जब हम index.php में जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था वीडियो की, तो वो यहाँ पे सेव थी।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी पर्सन वाली, क्योंकि वो मेजर क्लास है, मतलब मेन क्लास है। तो हम लिखेंगे इंक्लूड डॉट स्लैश, मैं में लिखता हूँ कि इसी फोल्डर में है जिसमें ग्रुप के क्लासेस स्लैश पर्सन डॉट PHP को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद फिर हम इंक्लूड करेंगे स्लैश क्लासेस स्लैश एम्प्लॉई डॉट PHP। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों क्लासेस ऐड हो गई हैं, मतलब पर्सन डॉट PHP भी और क्लासेस भी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे चूंकि आपको याद होगा कि एम्प्लॉय के अंदर हमने कंस्ट्रक्ट का जो फंक्शन निकाल के इसको 2 पैरामीटर हमने पास करने हैं। तो इसका मतलब है कि इंडेक्स के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे नेम कॉमा सैलरी, तो ये पैरामीटर दोनों चले जाएंगे उसके पास। फिर हम लिखेंगे EMP, और यहाँ पे बजाय इसके पहले लिखेंगे इको नेम, और यहाँ पे लिखेंगे दिस गेट नेम। अब ये जो गेट नेम है ये एक्सेस होगा कहाँ से, पर्सन की क्लास से। डॉट यहाँ पे फिर सैलरी, और फिर यहाँ पे डॉट दिस गेट सैलरी के नाम से हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं रन बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे सॉरी आई थिंक मेरा सर्वर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मैं इसको रन कर लूँ। तो इसको पासवर्ड ये लिखूँगा। अब यहाँ पे इसको मैं रीलोड करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, सर्वर स्टार्ट होने के बाद जब ये ग्रीन हो जाएगी, तो ये ग्रीन हो गया, मैं रनिंग। अब मैं इसको यहाँ पे अब अनडिफाइंड वेरिएबल नेम इंडेक्स ऑनलाइन नंबर 13, हाँ तो मिस्टेक हमसे ये हुई, जो मिस्टेक हुई हमें यहाँ पे सॉरी कभी कभी हो जाता है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट देना था, तो ये ऐसे। अब ये ठीक होगा। अब इसको रन करते हैं। तो दिस व्हेन नॉट इन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स ऑन लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 पे दिस गेट सैलरी एम्प्लॉय के अंदर दिस गेट, ओ सॉरी हाँ जी हमने अनदर मिस्टेक की, यहाँ पे दिस नहीं यूज होता क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशिएट कर दिया, तो यहाँ पे EMP यूज होगा, और यहाँ पे भी $EMP यूज होगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट, हम इस वक्त क्लास से बाहर हैं, तो हम दोनों फंक्शंस को इस तरीके से गेट करेंगे। तो इसको सेव किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे अब हमारे पास नेम इमरान और सैलरी 25,000 आ गए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको पूरा नाम रखना, फॉरवर्ड करूँ, सेव करूँ, रीलोड करूँ, तो यहाँ पे ये देखें नेम इमरान कासिम और सैलरी 25,000, जो भी सैलरी है। तो ये थी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी अप्लाइड यूजिंग द फॉलोइंग 2 अप्रोचेस। नंबर 1 पे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं, और दूसरे पे हम यूज करते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के बारे में हम चल के आगे देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है A। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको अपने पास खुद टेस्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास A जिसके अंदर 2 पब्लिक फंक्शन है, एक टेस्ट और एक फंक के नाम से। जो ये है ये एको कर रहा है A: टेस्ट कॉल्ड PHP EOL का मतलब है एंड ऑफ लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे उसको डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को, नेक्स्ट टेक्स्ट को। तो फंक्शन फंक है। अब यहाँ पे हमने देखें मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये किया कि मल्टी लेवल में कि क्लास B को एक्सटेंड किया A से, और उसके अंदर एक फर्दर फंक्शन बनाया टेस्ट। अब देखें टेस्ट का फंक्शन यहाँ पे भी है, टेस्ट का फंक्शन यहाँ पे भी है। इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट रिटर्न करता है वो, डिफरेंट मेथड मतलब फंक्शनैलिटी रिटर्न करता है सेम नेम से, जब हम 2 मेथड्स बनाते हैं डिफरेंट क्लासेस में, और वो एक्सटेंड हो एक दूसरे से। तो ये एक्सटेंड A से हो रही है, इसमें भी टेस्ट है, इसमें भी टेस्ट है। फिर हमने C को एक्सटेंड किया B से, मतलब B को A से एक्सटेंड किया और C को B से एक्सटेंड किया। फिर हमने यहाँ पे D को C से, मतलब अब आप ये समझ लें कि ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो B क्लास है ये एक्सटेंड हो रही है A से, ठीक है। और फिर हमारे पास जो C क्लास है वो एक्सटेंड हो रही है B से, और जो हमारे पास D क्लास है वो एक्सटेंड हो रही है C से, ठीक है। और ये एक्सटेंड B से हो रही है, सॉरी यहाँ ये B इससे हो रही है, ठीक है। मतलब ये अब यहाँ पे इरेजर नहीं है, बल्कि मैं इसको
खैर अब मतलब समझने की जो चीज़ है कि अब आपने करना क्या है कि ये क्लासेस बनानी है, क्लास ए बनानी है, उसमें ये फंक्शन कॉल करने हैं, दो क्लास बी बनानी है, उसको एक्सटेंड करना है ए से। अब आप चाहें तो इनको नाम देख सकते हैं, कोई से भी नाम देना चाहें यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने ए बी सी और रखा था कि आपको पता भी हो कि ए को एक मेन क्लास है, और बी जो ए से एक्सटेंड हो रही है, और जो हमारे पास सी है वो बी से एक्सटेंड हो रही है, और डी जो है वो सी से एक्सटेंड हो रही है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि जब हम इसको रन करेंगे, अब हमने एक एक ए का बनाया ऑब्जेक्ट, उसको न्यू ए किया, बी को न्यू बी किया, सी को न्यू सी किया और डी को न्यू डी किया। अब हम जब ए के अंदर टेस्ट को कॉल करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी जो आउटपुट आएगी ए टेस्ट कॉल, क्योंकि वो मेन क्लास है। ठीक है, मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसकी कोई किसी से इनहेरिट नहीं है, उसके अंदर टेस्ट का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। फिर हमने जब बी में टेस्ट को कॉल किया तो बी के अंदर हमने एक टेस्ट को ऐड किया था फंक्शन को खुद से, इस वजह से उस बी टेस्ट को कॉल किया और उसने हमारा बी ये वाला जो फंक्शन है बी टेस्ट कॉल, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट किया। फिर जब हमने बी को फंक को कॉल किया तो बी के फंक ने इस फंक्शन को कॉल किया, मतलब ये जो, क्योंकि ये यहाँ पे ड्राइव्ड नहीं है, सिर्फ एक ही फंक्शन है टेस्ट का, तो ये इस फंक को कॉल करेगा और ए फंक कॉल का मैसेज डिस्प्ले करेगा। फिर जब हमने सी में टेस्ट को कॉल किया तो आप देख सकते हैं कि सी के टेस्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट टेस्ट, मतलब जो इसका पेरेंट है उसका जो टेस्ट फंक्शन है उसको कॉल करो। ये पेरेंट भी एक रिजर्व वर्ड है कि जो जिस क्लास से आप एक्सटेंड करते हैं जिस क्लास को, उसके पेरेंट को वो कॉल करता है। अब जहाँ पे उसने कॉल किया पेरेंट टेस्ट को, तो इस वजह से उसने यहाँ पे बी टेस्ट को वो डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह जब हमने डी टेस्ट को कॉल किया तो उसने भी बी टेस्ट को, जब हमने डी टेस्ट को कॉल किया, डी टेस्ट को कॉल किया तो उसके अंदर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है बी कॉलन कॉलन टेस्ट। मतलब कहने का ये है कि पब्लिक फंक्शन को हम किसी भी तरीके, पब्लिक मेथड को हम किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली बी कॉलन कॉलन टेस्ट को कॉल किया, हम ए कॉलन कॉलन टेस्ट को भी कॉल कर सकते हैं, हम इसके अलावा सी कॉलन कॉलन टेस्ट को भी कॉल कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने बी टेस्ट को कॉल किया तो हमारे पास रिजल्ट जो आया वो ये था, इको बी टेस्ट कॉल। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये बहुत ही, मतलब अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाती है कि ये कैसे काम कर रहा है ये इनहेरिटेंस, तो यकीन करें कि आप किसी भी एमवीसी को देख के समझ जाएंगे कि ये इस क्लास से एक्सटेंड हो रहा है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इट मीन्स ये फंक्शन उसमें कहीं पे डिफाइन है, तो फर्दर उसमें से किसी दूसरी क्लास में डिफाइन है, और ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस पर आपने फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको और तरीके, जैसे मैंने अभी कहा यहाँ पे बी कॉलन कॉलन टेस्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ए कॉलन कॉलन टेस्ट भी लिख के देखिएगा, आपको ये वाली आउटपुट मिलेगी। तो ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। आई एम श्योर इसके अलावा जो दूसरी मल्टीपल इनहेरिटेंस जो इंटरफेसेस के थ्रू करते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे, उसको समझेंगे। अभी आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा और आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।